विद्यार्थी मित्रों, श्री आर पटेल बॉयज हाई स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले हम कक्षा 9 हिंदी में पहला काव्य आराधना पढ़े थे। आज दूसरा गद्य विभाग का दूसरा एकम न्याय मंत्री कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। न्याय मंत्री कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं, जिसका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उसका जन्म हुआ था 1896 में पंजाब के सियालकोट नामक गांव में, और उन्होंने बचपन से ही कहानियां लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बहुत से कहानी संग्रह लिखे हैं। उनमें से एक कहानी आज यहाँ पर दी गई हुई हमारे पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है न्याय मंत्री। दोस्तों, अपने अदालत के आंगन में आपने कभी कभी न्याय की देवी का स्टेच्यू देखा हो। आप जानते हैं कि उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी होती है और उनके हाथ में तराजू होता है। उसका क्या अर्थ है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। उसका अर्थ यह है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी है। उसका अर्थ यह है कि वो न्याय देने में सभी को समान रूप से देखती है। अमीर गरीब, राजा हो या रंग, सभी को समान न्याय हमारी अदालत देती है। और दूसरा, उनके हाथ में तराजू होता है। उनका अर्थ यह है कि न किसी को कम न किसी को ज्यादा, सभी को समान प्रकार से न्याय देती है। यहाँ जो कहानी है न्याय मंत्री, उसमें भी न्याय का एक ऐसा ही रूप, न्याय का एक ऐसा ही पहलू लेखक ने हमें दिखाया है। तो चलो पढ़ते हैं न्याय मंत्री कहानी। इसमें सम्राट अशोक अपने राज्य में न्याय की स्थिति कैसी है, उसके बारे में एक न्याय मंत्री की खोज में था। और एक दिन हुआ ऐसा कि संध्या के समय जब चारों ओर अंधकार फैल चुका था, तब सम्राट अशोक एक शहर में जाते हैं और जाकर बाहर से एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक ब्राह्मण शिशुपाल दरवाजा खोलते हैं। खोलने से पहले उन्होंने आवाज लगाई कि कौन है। स्वाभाविक रूप से कोई हमारा घर का दरवाजा खटखटाए तो हम पहले पूछते हैं कि कौन है भाई। उसी प्रकार शिशुपाल ने घर से आवाज लगाई कि कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं एक परदेशी हूं, क्या मुझे यहाँ रात काटने के लिए जगह मिलेगी। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जैसे ही नवयुवक को देखा उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा कि आइए पधारिए, यह मेरा सौभाग्य है, आपके जैसे अतिथि मेरे घर में पांव रखेंगे तो मेरा घर आज पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि का अर्थ मेहमान होता है। जैसे ही नवयुवक घर में आया और शिशुपाल ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, दोनों
बैठे और देश की अवस्था पर बातें करने। शिशुपाल ने उस नवयुवक को कहा कि आजकल देश में बड़ा अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। परंतु जो नवयुवक आया परदेशी, वह उस बात से सहमत नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई दोष निकालना तो बड़ा सुगम है, सरल है, आसान है। सुगम का अर्थ है आसान। किसी का दोष निकालना बड़ा आसान है, पर कुछ करके दिखाना बड़ा कठिन। देखो, तब शिशुपाल ने उसका जवाब दिया कि मुझे अगर अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल की इच्छा थी, उन्होंने वह इच्छा व्यक्त की नवयुवक के सामने कि अगर मुझे मौका मिले, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं सच्चा न्याय क्या होता है वो दिखाना चाहता हूं। तो सामने जो नवयुवक था, उन्होंने पूछा कि क्या आप ऐसा अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा हाँ, मैं ऐसा अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने कहा कि बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। शिशुपाल ने कहा नहीं। परदेशी ने बड़े मुस्कुराकर कहा यह तो बड़े कठिन काम है। शिशुपाल ने मन में कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यानी कि मैं न्याय का ऐसा समान रूप दिखाऊंगा समाज को कि समाज खुश हो जाएगा। परदेशी तो धीरे धीरे मुस्कुराए, मन में खुश हुए, लेकिन कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बातें की दोनों ने, फिर दोनों सो गए। सुबह जब उठे तो परदेशी ने शिशुपाल को अभिनंदन दिया, धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया कि उन्होंने रात बिताने के लिए मुझे यहाँ पर जगह दी, खाना दिया, आतिथ्य सत्कार किया, और फिर वो चले गए। हुआ यह कि इस घटना को थोड़े दिन बीत गए और एक दिन हुआ ऐसा कि शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और सिपाहियों ने आकर शिशुपाल को कहा कि चलो, राजा ने आपको दरबार में बुलाया। शिशुपाल तो एकदम सहम गए, सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, स्तब्ध हो जाना, सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उनको क्यों बुलाया। ऐसा तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, तो फिर मुझे दरबार में क्यों बुलाया गया? शायद वह परदेशी आया था, जो नवयुवक, और जिन्होंने मेरे घर पर रात बिताई थी, खाना खाया था, और उस समय बातचीत करते करते मैंने न्याय के बारे में बताया था कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। वही नवयुवक ने जाकर सम्राट को सच्ची झूठी सब खबर सम्राट को कह दी होगी। शायद उन्होंने मेरी शिकायत कर दी होगी। शिकायत का अर्थ है फरियाद। उन्होंने शायद मेरे विरुद्ध में फरियाद कर दी। राजा की आज्ञा थी, शिशुपाल को जाना ही पड़ा। शिशुपाल तो दरबार में पहुंच गया और जब पहुंचा तब उसका कलेजा धड़क रहा था। कलेजा धड़कने का अर्थ है चिंतित हो रहा था, मन ही मन में चिंता हो रही थी। और जब वो दरबार में पहुंचा,
सब लोग बैठे हुए थे। सामने ऊपर बड़े सिंहासन पर राजा विराजमान थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट अशोक है, सम्राट बोले, हे ब्राह्मण देवता, उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको न्याय का अवसर मिले तो देना चाहता हूं, तो आज मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, लेकिन फिर कहने लगे, यदि सम्राट की इच्छा है, आप मेरे राजा हैं, राजा की अगर आज्ञा है तो मैं तैयार हूं। सम्राट अशोक ने उनको कहा कि ठीक है, कल से आप राज्य के न्याय मंत्री हुए। और जैसे ही उन्होंने न्याय मंत्री बनाया, उनके हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी और वह अंगूठी निकालकर उन्होंने शिशुपाल को पहना दिया। वह अंगूठी सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। पहले के जमाने में राजा एक निश्चित प्रकार की राजमुद्रा धारण करते थे और उसी से उसका महत्व, उसकी सत्ता और राज्य में उसका स्थान पता चलता था। राजमुद्रा थी। आज भी हमारे देश का रुपया होता है या तो रुपये की नोट होती है, उसके ऊपर देखना आप 4 सिंह वाली मुद्रा होगी, वो हमारी राजमुद्रा। तो पहले के जमाने में ऐसी राजमुद्राएं थी। शिशुपाल को न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने राज्य की सारी व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया और उनका जो प्रबंध था, उनकी जो व्यवस्था थी, उससे राज्य में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा। लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाते थे। लोग अपने घर का दरवाजा तक बंद नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी ऐसे गांव हैं हमारे देश में कि जहां पर लोग घर का दरवाजा बंद नहीं करते, खुला रखकर सो जाते हैं। महाराष्ट्र में एक शिरडी के पास शनि शिंगणापुर नामक एक गांव है, जहां भगवान शनि देव का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। उस गांव की एक विशेषता है कि गांव में किसी भी घर, किसी की दुकान में कोई दरवाजा नहीं, कोई ताला नहीं होता और फिर भी वहां कभी चोरी नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी सुव्यवस्था शिशुपाल ने कर दी और न्याय मंत्री बने तो उनका आदर सत्कार होने लगा और उनका जो न्याय था उसकी धूम मच गई। थोड़े दिनों में तो वो प्रसिद्ध हो गए। लगभग 1 महीना हुआ और एक घटना घटी। हुआ यह कि एक पहरेदार था। पहरेदार का अर्थ है चौकीदार। पहरेदार जो है वो कर्तृवाचक संज्ञा। पहरेदार, पहरा देने वाला, यानी पहरेदार। पहरेदार जो राज्य का पहरेदार था, उसकी किसी ने हत्या कर दी और सुबह हुआ तो चारों तरफ बात फैल गई कि भाई पहरेदार का किसी ने गला घोंट दिया, मार दिया। लोग बड़े हैरान थे और शिशुपाल की तो मानो नींद उड़ गई। नींद उड़ जाना यानी कि चिंता में गर्क हो गए। उन्होंने तो खाना पीना छोड़ दिया और
अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। देखो मित्रों, रात दिन एक कर देना, बड़ी मेहनत करना। किसी काम में हम लग जाते हैं तो हम पूरे जोश के साथ जब काम करते हैं तो कहते हैं कि रात दिन एक करके काम करता है। जब इम्तिहान नजीक आती है तो छात्र लोग रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, रात दिन एक कर दिया और बहुत प्रयत्न किया शिशुपाल ने, और एक दिन उनको अपराधी का पता लग गया। और जब अपराधी का पता चला तो मानो उसके तो होश उड़ गए, उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उनकी, क्योंकि स्वयं सम्राट अशोक ने उस पहरेदार की हत्या की थी और सम्राट अशोक को, अपने ही राजा को अपराधी घोषित करना बड़ा कठिन काम था उनके लिए। शिशुपाल बड़ी दुविधा में आ गए, करे तो क्या करे। कभी कभी संकट में आ जाते हैं तो कहते हैं कि इधर कुआं उधर खाएं। शिशुपाल भी वैसी ही स्थिति में आ गए। एक ओर वो न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर अपने राजा के सेवक थे। भले न्याय मंत्री तो राजा ने ही बनाया था उनको, थे तो वह सेवक, परंतु उन्होंने आज जो पद संभाला था वो न्याय मंत्री थे। और मैंने आपको बताया कि न्याय जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए, और न्याय मंत्री की दृष्टि से सम्राट हो या साधारण व्यक्ति, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। शिशुपाल यह भली भांति जानते थे कि मैं न्याय मंत्री हूं और मेरा धर्म जो है वह सबको समान रूप से न्याय देना है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक तो सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने शिशुपाल को पूछा कि भाई अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने कहा कि जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री थोड़ी देर के लिए रुके, फिर अपने एक अधिकारी को संकेत करके हाथ से कहा, उसका नाम धनवीर था, धनवीर, राजा की ओर इशारा किया और कहा कि सम्राट को पकड़ लो, मैं आज्ञा देता हूं। और जो इशारा उन्होंने हाथ का किया वो सम्राट की ओर किया। सारे लोग जो उपस्थित थे वहां सभा में, सब दंग रह गए, स्तब्ध रह गए, कोई कुछ बोला नहीं। अरे यह क्या, ऐसा भी हो सकता है? सम्राट का चेहरा तो क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन पर खड़े हो गए और शिशुपाल को क्रोध में आकर कहने लगे कि तेरा इतना साहस, मैंने तुम्हें न्याय मंत्री बनाया और मेरे ही विरुद्ध ऐसा न्याय करता है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया और धनवीर को फिर से आज्ञा दी कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए, यानी कि कुछ जवाब नहीं दे सके। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो? हाँ, जवाब दिया सम्राट अशोक कि हाँ, मैंने मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। उद्दंड यानी अशिष्ट वाला, योग्य नहीं था, इसलिए मारा। तो शिशुपाल ने जवाब दिया कि वह उद्दंड था या नहीं,
वह फैसला न्याय मंत्री दे सकता है। तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की, तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। और न्याय मंत्री ने अपना फैसला सुधारा। उन्होंने कहा कि तुम्हें मृत्यु दंड, मौत की सजा दी जाती है। सभा में तो सन्नाटा सा गया, सब लोग मौन स्तब्ध रह गए, क्योंकि आज न्याय मंत्री शिशुपाल ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जो ऐतिहासिक था। न्याय मंत्री का निर्णय सुन लेने से सम्राट ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि शिशुपाल भी उनकी परीक्षा में सफल हो गए और सम्राट का हृदय गदगद होने लगा। गदगद होने लगा का अर्थ है खुश हो गया। उनके हृदय में खुशी आ गई, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल जैसे एक प्रामाणिक, ईमानदार और सच्चे न्यायकर्ता की खोज कर ली थी। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की एक मूर्ति लेकर आए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, अपने सभी दरबारियों को कहा, राज्य के जो लोग थे, बड़े बड़े मंत्री थे, प्रधान थे, सबको संबोधित करते हुए कहा कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन आज अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट है, और वह हमारे राजा है। और राजा को हमारे शास्त्रों में ईश्वर का रूप माना गया है, यानी कि राजा और भगवान दोनों एक समान होते हैं, और इसलिए उसे अगर सजा कोई दे सकता है तो ईश्वर ही दे सकता है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर यह जो सोने की मूर्ति है उसको फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि लोगों में यह ज्ञान मिले कि भाई किसी को मारने की सजा मौत तक हो सकती है। और हुआ यह कि राजा के बदले उस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। न्याय मंत्री का यह न्याय सुनकर जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने जो राजमुद्रा राजा ने उनको पहनाई थी वो सम्राट अशोक के सामने रख दी और कहने लगे, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता। देखो, राजमुद्रा तो छोटी होती है, वो कोई उतनी भारी नहीं कि उसका बोझ हम नहीं उठा सकते, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम की। लेकिन छात्रगण आप देखें, उन्होंने कहा कि महाराज ये राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। उसका अर्थ क्या है कि यह राजमुद्रा पहनने का अर्थ यह है कि मैं न्याय मंत्री बनूं, और न्याय मंत्री का पद जो है वो उतना बड़ा है कि सभी को न्याय दे पाना, सभी को सुख मिले ऐसा न्याय दे पाना बहुत कठिन काम है, वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और इसलिए यह जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। यह एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन अशोक एक बड़े चतुर और नेक दिल के राजा थे। सम्राट ने उनको अपनी ओर बुलाया और सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहने लगे कि हे शिशुपाल, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल देने का अर्थ है कि सही परिस्थिति, आज तुमने मुझे न्याय क्या होता है
न्याय कैसे दिया जाता है उसकी एक सही जानकारी आपने मुझे दी। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है और यह बोझ जो है वह आपके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। आपके जैसा एक ईमानदार और सच्चा न्याय मंत्री और कोई नहीं हो सकता, और इसलिए यह न्याय मंत्री तो आपको ही बनना पड़ेगा। और उसके जवाब में शिशुपाल कुछ उत्तर नहीं दे सके, निरुत्तर हो गए, और इस प्रकार शिशुपाल ने एक बड़ा ही अच्छा न्याय दिया। तो मित्रों, यह कहानी न्याय मंत्री एक ऐसी कहानी है कि जिसमें हमें यह ज्ञान मिलता है कि सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर न्याय होता है। न्याय सबके लिए समान, सबके लिए एक सूत्रता वाला होना चाहिए। और हमारे देश में भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हमें न्याय देने का काम करते हैं और सभी नागरिकों को समान न्याय का हक यह हमारे न्याय तंत्र देता है, और इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए और न्याय तंत्र पर पूरा विश्वास हमारा होना चाहिए। यहाँ शिशुपाल और सम्राट अशोक की कहानी से हमें यही पता चलता है कि न्याय क्या होता है और न्याय किस प्रकार से दिया जाता है। तो आपको घर बैठे यह कहानी आपको पढ़नी है, और पाठ्यपुस्तक में जो स्वाध्याय कार्य है जिसमें एक एक वाक्य के उत्तर है, फिर विस्तार से लिखिए, 4-5 वाक्यों में उत्तर वह लिखना है, और विरोधी समानार्थी शब्दों का जो होमवर्क है वो आपको एक अलग नोटबुक में करना है। बस आज इतना ही। अस्तु। वंदे मातरम। जय भारत।